नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि ये इसको फोन कर रहा है, वो उसको फोन कर रहा है, पर कौन किसको फोन कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो चलिए आज फोन का पोस्टमार्टम करते हैं और पता करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। एपिसोड की शुरुआत निब्बे से होती है, जिसे पता चलता है कि मानियो ने कॉल किया है और हानी का मूड खराब। हानी ने एक्साइटमेंट में नाम पढ़े बिना ही कॉल रिसीव कर लिया था, ये सोचकर कि परफेक्ट एप्पल का ही कॉल होगा, जबकि अपने परफेक्ट एप्पल ने तो जिना को कॉल किया है माफी मांगने के लिए। दूसरी तरफ अपना पियानो टाइपिस्ट जिना को मैसेज कर रहा होता है, क्योंकि जिना का मैसेज पढ़कर जब उसने उसे कॉल किया तो जिना का कॉल लगा ही नहीं। अब युनमिंग ये सोच रहा है कि जिना ने कॉल करने को क्यों बोला, कहीं वो बीमार तो नहीं। तभी वहाँ पर हानी आती है और युनमिंग को वहाँ से भगाने लगती है, क्योंकि पूरे घर में इसी जगह पर सबसे अच्छा सिग्नल आता है। युनमिंग बोलता है, तुम अभी भी उसके कॉल का वेट कर रही हो। अरे मूर्ख कन्या, अगर कोई बंदा तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। इतनी सिंपल सी बात नहीं समझती। ये सुनकर निम्बी भड़क जाती है और उसे वहाँ से जबरदस्ती भगाने लगती है। तभी बिग वहाँ आता है और बोलता है, आप लोग जल्दी नीचे चलिए, कांड हो गया है। नीचे मान्यो इन चारों की खबर लेने के लिए आए होते हैं। याद है ना, इन्होंने इनकी एकमात्र गाड़ी ठुकवा दी थी। इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मान्यो की गाड़ी आगे जाकर ठुक जाती है। मान्यो बोलते हैं, नुकसान की भरपाई के लिए तुम्हें $1000 यानी कि 75,000 रुपए देने होंगे। $1000 तो मैं सिर्फ अपनी भतीजी से लूंगा, तुम लोगों से तो मैं $250 यानी कि लगभग 19,000 रुपए लूंगा। ये लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। मान्यो उन्हें डांट कर बोलते हैं, तो जाकर कमाओ और मेरे पैसे लौटाओ। उसके बाद ये लोग एक स्टोर में पार्ट टाइम करना शुरू कर देते हैं, पर जियोंग बहुत डिसअपॉइंट हो रहा होता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पढ़ाई करके ग्रेजुएट होने के बाद भी उसे यहाँ ये सब काम करना पड़ रहा है। साथ ही बहुत गिल्टी भी फील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उन सब को वहाँ पर काम करना पड़ रहा है। युनमिंग बोलता है, अरे भाई क्या तू भी ज्यादा मत सोचो, और वैसे भी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इसे हम एक एक्सपीरियंस की तरह ले सकते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये अपना पियानो टाइपिस्ट ना बहुत पॉजिटिव टाइप का इंसान है। हाँ, वो बात अलग है, जब बात जिना की आती है तो देवदास बन जाता है, पर जब दूसरों को मोटिवेट करने की बात आती है तो कोरियन ड्रामा का संदीप महेश्वरी बनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। एनीवे, उसके बाद शाम को दिन भर इतना काम करने की वजह से हानी के पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है, इसीलिए ये यंग उसके शरीर पर पेन रिलीफ पैचेस लगा रही होती है। हानी बोल रही होती है कि मुझे तो लगा था कि इंसानी दुनिया में मेरी जिंदगी शिक्यूंग के साथ एकदम लवी डवी टाइप होगी, लेकिन साला मेरे स्यापे खत्म ही नहीं होते। फिर बोलती है, मैं शिक्यूंग को कॉल करती हूँ, पर ये यंग उसे रोक देती है, ये बोलते हुए कि मैंने कहा था ना कि पहले तुम कॉल नहीं करोगी। जो लड़कियाँ लड़कों के पीछे पड़ी रहती हैं, लड़के उससे भागते हैं, समझी मछली दिमाग वाली। हानी बोलती है, समझ गई। पर तभी वहाँ पर जियोंग आता है, जो ये यंग को बोलता है कि मुझे मैसेज करना बंद करो, तुम मुझे तुम्हारे सारे मैसेजेस सुनक्यू को देने के लिए क्यों बोल रही हो, जबकि ये तुम खुद भी कर सकती हो। और ये सब क्या मैसेजेस है? हाँ, उससे कहो कि वो सीधा खड़ा रहे, उससे कहो कि वो सेक्सी है, उससे कहो कि वो तुम्हारे सपनों में आया था, अब मैं जाकर उसे ये सब कहूंगा? तुम उसे ये सब खुद जाकर नहीं बोल सकती? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाग यहाँ से। तभी अपने परफेक्ट एप्पल का कॉल आता है। निब्बी पट से कॉल उठाती है। शिक्यूंग उस दिन ना आने के लिए उससे माफी मांगता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर निब्बी खुश। शिक्यूंग बोलता है, लेकिन इस सप्ताह मैं बहुत बिजी हूँ। हानी बोलती है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर मैं ही आ जाऊँ, मुझे तुम्हें काम करते हुए देखना है। ये सुनकर शिक्यूंग हंसने लगता है, पर तभी फिर से वहाँ पर कबाब में हड्डी बन के जिना मैडम टपक जाती है। ओए, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? नहीं। शिक्यूंग जिना से पूछता है कि ब्लाइंड सैम्पलिंग किस दिन होने वाला है। ब्लाइंड सैम्पलिंग वो होता है जिस दिन ये लोग आम लोगों को अपने नए नए डिशेस टेस्ट करवाकर उनका फीडबैक लेते हैं। अच्छा। जिना बोलती है, अभी उसका डेट कंफर्म नहीं हुआ है।
फिर शिक्यूंग हानी से बोलता है कि तुम ब्लाइंड सैम्पलिंग डे के दिन यहाँ आ जाना, मैं कंफर्म डेट पता करके तुम्हें कॉल करूंगा। फिर बाय करके कॉल कट कर देता है। जिना उसे एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें शिक्यूंग के सिग्नेचर चाहिए थे और बोलती है कि आपने जो मूवी देखने के बारे में कहा था, मैं वो प्लान कैंसिल करना चाहती हूँ। उस समय मुझे आपके फेस ब्लाइंडनेस के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने उस दिन आपसे मूवी का पूछा था, पर अगर आप मूवी देखने जाओगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। शिक्यूंग बोलता है मूवी तो बस एक बहाना था, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मूवी नहीं तो कहीं और चलते हैं। उसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। जिना ने कुकिंग क्लास वाले दिन जो शिक्यूंग की मदद की थी उसके लिए वो उसे थैंक्स बोलता है और फिर बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे जैसे इंसान जिसमें बहुत सी कमियां हैं उसे पसंद करती हो, पर मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ कलीग ही रहें। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर जिना उदास हो जाती है लेकिन बोलती है हाँ मैं समझ गई। फिर वो जिना को एक गिफ्ट देता है एज अ थैंक्स। जिना बोलती है पर हम अभी भी अच्छे कलीग्स हैं ना। शिक्यूंग बोलता है बिल्कुल, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारी बचाव में आऊंगा। जिना बोलती है तो क्या हम साथ में एक पिक्चर ले सकते हैं। शिक्यूंग बोलता है जरूर। उसके बाद घर में जिना शिक्यूंग का गिफ्ट खोलती है तो उसमें लिपस्टिक का एक सेट होता है। जिना भी लाइक वाओ। उसके बाद वो उदास होकर बोलती है कोई ना, वैसे भी वो इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला, शुरुआत के लिए ये बुरा नहीं। उसके बाद दूसरे दिन ये लोग काम के बाद खा रहे होते हैं। जियांग बोलता है इसके साथ अचार भी होता तो मजा ही आ जाता, हमें घर से अचार लेकर आना चाहिए था। युनमिंग बोलता है वो तो खत्म भी हो गया, पर कोई ना, मैं ग्रैंड माँ को बोलकर और मंगवा लूंगा। हानी बोलती है वो तुम्हारी ग्रैंड माँ ने बनाया था, वाह यार बहुत टेस्टी था। युनमिंग बोलता है अच्छा तो तुम ही वो थी जो सारा अचार चट कर गई। हानी हंसकर बोलती है सॉरी। फिर ये लोग ग्रैंड माँ के बनाए अलग अलग अचारों की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें उनसे मिलने जाना चाहिए, पिछले साल कितना मजा आया था, उन्होंने हमें खिला खिला कर मोटा कर दिया था। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी शिक्यूंग का कॉल आता है। निब्बी सबको चुप कराती है और कॉल रिसीव करती है। शिक्यूंग उसे ब्लाइंड सैम्पलिंग के लिए बुलाता है और साथ ही अपने दोस्तों को भी लाने के लिए बोलता है। ये सुनकर निब्बी एक्साइटेड हो जाती है और इन सबको साथ में चलने के लिए बोलती है। जियांग और बिग बहुत खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि बहुत टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेगा, पर युनमिंग जाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि जिना वहाँ काम करती है ना। अच्छा। उसके बाद ये तीनों जेएच कंपनी पहुँचते हैं जहाँ जिना उन्हें अटेंड करती है। उसे देखकर अपनी निब्बी फिर से लड़ाकू मोड में आ जाती है, पर तभी शिक्यूंग भी वहाँ आ जाता है और अपनी निब्बी फिर से निब्बी मोड में आ जाती है। फिर वो उन्हें अपनी टाइटन लेडी मैनेजर किम के पास लेकर जाते हैं। टाइटन लेडी उन्हें देखते ही पहचान लेती है और बातें करने लगती है। शिक्यूंग बोलता है आप इन्हें जानती हो। टाइटन लेडी बोलती है हाँ, और फिर ब्लाइंड सैम्पलिंग को लेकर इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। उसके बाद ये लोग मस्त खाते खाते अपने अपने फीडबैक देने लगते हैं। अपनी निब्बी हर एक डिश को टेस्ट करके बारीकी से फीडबैक्स लिख रही होती है जो देखकर परफेक्ट एप्पल मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद मैनेजर की निब्बी का फीडबैक पढ़कर बहुत इम्प्रेस होती है और उसका फीडबैक शिक्यूंग से डिस्कस करते हुए निब्बी की तारीफ करने लगती है। अपना परफेक्ट एप्पल तो निब्बी से पहले से इम्प्रेस है ही, तो वो भी उसकी तारीफ करने लगता है और इनकी बातें सुनकर जिना जल भुन जाती है। फिर जाते वक्त शिक्यूंग उन्हें थैंक्स बोलता है और तीनों को गिफ्ट देता है। निब्बी बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे तुम्हें काम करते हुए भी देखने का मौका मिल गया। शिक्यूंग बोलता है मुझे भी बहुत मजा आया। फिर ये तीनों जाने लगते हैं। शिक्यूंग पीछे से आवाज लगाता है हानी। निब्बी झट से पीछे मुड़ती है। परफेक्ट एप्पल बोलता है कल तुम्हारे पास टाइम है क्या? एक्चुअली मैं खुद से कुछ डिशेस बना रहा हूँ, तो क्या तुम उन्हें भी टेस्ट करके अपना फीडबैक दे सकती हो? ये सुनकर निब्बी एक्साइटमेंट से बोलती है जरूर और खुशी से उछलने लगती है। ये उसकी हरकतें देखकर परफेक्ट एप्पल फिर से हंसने लगता है और इन दोनों को देखकर जिना और जियोंग जल के स्वाहा। दूसरी तरफ हमारा पियानो टाइपिस्ट युनमिंग मान्यो की गाड़ी साफ कर रहा होता है। तभी ये लोग घर आते हैं और निब्बी येयोंग के पास चली जाती है। ये दोनों इन्हें बताने लगते हैं कि वहाँ का खाना कितना जबरदस्त था। फिर युनमिंग से पूछते हैं कि तुम मान्यो की गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो? युनमिंग बोलता है क्योंकि इन्होंने मुझे $30 यानी कि लगभग 25,000 डिस्काउंट देने का वादा किया है। मान्यो बोलते हैं लेकिन तभी जब तुम अच्छे से काम करोगे। तभी युनमिंग की माँ का कॉल आता है जो बताती है कि ग्रैंड माँ की सर्जरी होने वाली है। उसके बाद जियोंग और युनमिंग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जियोंग बोलता है अचानक से सर्जरी क्यों? वो बीमार है क्या? युनमिंग बोलता है सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है, सर्जरी के बाद वो ठीक हो जाएंगी। दोनों बातें करते करते ग्रैंड माँ के रूम तक पहुँचते हैं तो बाहर से उन्हें युनमिंग के अंकल की आवाज सुनाई देती है जो युनमिंग के फ्यूचर को लेकर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं और उसके बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं। अरे उसने आर्ट्स ले ली थी ना, इसी वजह से तो उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। पर ग्रैंड माँ युनमिंग के अंकल को डांटने लगती है ये बोलते हुए कि मेरे बच्चे को कुछ मत बोलो, मेरा युनमिंग एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मुझे उस पर
विश्वास है, वो हीरा है, हीरा। युनमिंग के अंकल बार बार युनमिंग के बारे में बुरा भला बोल रहे होते हैं और ग्रैंडमा युनमिंग को सपोर्ट करते हुए हर बार उन्हें डांट रही होती है, जो सुनकर युनमिंग बहुत खुश हो रहा होता है। तभी झगड़ते झगड़ते अंकल बाहर आने लगते हैं और युनमिंग जियोंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद घर जाते वक्त दोनों ग्रैंडमा की ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी रोड पर उन्हें इस सीरीज का दूसरा संदीप माहेश्वरी दिखता है। जी हाँ, एक्चुअली एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें होस्ट मोटिवेशनल स्पीच दे रहा होता है। होस्ट की मोटिवेशनल बातें सुनकर जियोंग फुल मोटिवेट हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एग्जाम टाइम पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर 10th और 12th के बच्चे हो जाते हैं। इतने मोटिवेट कि एक प्रॉपर रूटीन भी बना लेते हैं ये प्रण लेकर कि एकदम उसे फॉलो कर ही लेंगे। लेकिन फिर 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाली बात हो जाती है और सारा मोटिवेशन फुस होकर रूटीन कूड़े में चला जाता है। क्या बढ़िया था गुरु। खैर देखते हैं इसकी 4 दिन की चांदनी वाली मोटिवेशन कितने दिन तक अपनी चांदनी बिखेर पाती है। एनीवे, रात को बिग उसी सीनियर के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जिसकी वजह से उस दिन इसका सूजी के साथ मूवी जाने का सपना अधूरा रह गया था। गेम के बाद वो बिग को बताता है कि वो सूजी के साथ पढ़ने के लिए अब्रॉड जाने वाला है। ये सुनकर बिग उदास, अब्रॉड सूजी के साथ? सीनियर बोलता है हाँ, यहाँ जितना एक्सपीरियंस लेना था मैंने ले लिया, अब अब्रॉड जाकर पढ़ाई करूंगा। फिर वो बिग से बॉल मांगता है, बिग बॉल को उसके सिर पर पट से मारता है। उसके बाद वो ये योंग को अपना दुखड़ा सुनाता है। ये योंग बोलती है कि उसके जाने से पहले तुम अपने दिल की बात बता दो, लेकिन बिग उसे बताने से डर रहा होता है, ये सोचकर कि अगर सूजी ने मना कर दिया तो। जी योंग, जिसका मोटिवेशन मोड अभी तक ऑन है, वो भी वहीं पर बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो बिग को भी अपना मोटिवेशन चेपने लगता है, बट लुक्स लाइक कि मोटिवेशनल डायलॉग्स हर किसी पर काम नहीं करता। फिर ये योंग अपने तरीके से उसे समझाती है और जियोंग भी अपने मोटिवेशनल बुक से एक लाइन पढ़कर उसे सुनाता है, जो कुछ ऐसा साउंड करता है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। उसके बाद पार्क में ये योंग बिग को सिखा रही होती है कि वो सूजी को अपने दिल की बात कैसे बोले, और उसी प्रोसेस में वो अपने कैरेक्टर में आ जाता है और ये योंग को सूजी समझकर गले लगा लेता है। हाँ? अब ये योंग कंफ्यूज, ये इतना ज्यादा कैरेक्टर में घुस गया क्या? कंफ्यूजन में वो भी अपना हाथ उसके पीठ पर लगाती है और उसी वक्त सूजी सीनियर के साथ वहाँ पहुँच जाती है। बिग ने सूजी को पहले ही कॉल करके यहाँ बुला लिया था क्योंकि आज ही वो उसे प्रपोज करने वाला था, पर सूजी की टाइमिंग इतनी अच्छी है जितनी कि मेरी मैथ्स। ये लोग ये योंग को बिग की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं और बिग का सूजी को प्रपोज करने का प्लान धरा का धरा रह जाता है। उल्टा सूजी तो उन दोनों को कांग्रेचुलेट करने लगती है। ये देखकर ये योंग पागलों की तरह हंसने लगती है। ये वो वाली हंसी है व्हेन यू नो कि आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, बट स्टिल यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। घर जाते वक्त बिग बहुत उदास होता है। ये योंग बोलती है अरे चिल मारो, काहे का इतना टेंशन लेना, वैसे भी तुम कन्फेस तो नहीं ही कर पाते क्योंकि सूजी के साथ तुम्हारा चोमू सीनियर जो आया हुआ था। कोई ना यार, किसी और दिन फिर से ट्राई करना। बिग रोने लगता है। ये योंग बोलती है ओए तुम रो रहे हो? हाँ। बिग बोलता है प्लीज परेशान मत करो। उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये योंग जोर से चिल्लाती है ओए पाक दे बक, और यहाँ पर पता चलता है कि बिग का असली नाम पाक दे बक है। बिग भी लाइक ओ मागो, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? ये योंग बोलती है तुम्हारा परिवार 3 पीढ़ियों से सूप का बिजनेस चला रहा है, वो अपने बेटे का नाम बिग तो नहीं रख सकते है ना? वैसे भी मैंने नशे में जियोंग को तुम्हें कई बार देबक देबक बोलते हुए सुना है। बिग बोलता है धत तेरी यार, उसने तो मेरी पूंगी बजा कर रख दी, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। ये योंग बोलती है सोचूंगी, लेकिन उन्होंने तुम्हारा नाम देबक क्यों रखा? हाँ। बिग बोलता है जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम देबक रख दिया, क्योंकि देबक का मतलब होता है सफलता। ये योंग बोलती है हाँ, फिर तो तुम अभी भी बच्चे ही हो, और बेबी बेबी कहकर उसे चिढ़ाने लगती है। इधर जियोंग इन दोनों चिंदी को अपनी 4 दिन की चांदनी यानी कि मोटिवेशन वाले बुक्स पढ़ने को सजेस्ट कर रहा होता है, और युनमिंग उसके बुक के डिफॉल्ट निकालकर उसके मोटिवेशन का पोपट कर रहा होता है। तभी बिग और ये योंग घर आते हैं। ये लोग पूछने लगते हैं कि सब कैसा रहा, पर बिग बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। ये योंग भी बोलती है कि उसी से पूछो, मैं तो चली नहाने। फिर वो बाथरूम चली जाती है और जियोंग और युनमिंग बिग के पास। बाथरूम में ये योंग निब्बी को सब कुछ बताती है जो भी आज हुआ। सारी बातें सुनने के बाद निब्बी बोलती है वैसे पता है क्या, तुम दोनों अगर साथ हो जाओ तो बहुत क्यूट कपल बनोगे।
ओए, मेरे लिए सिर्फ सुनकी हुई है, समझी? निब्बी बोलती है हाँ ठीक है समझ गई। फिर निब्बी भी आज जीएच कंपनी में जो कुछ भी हुआ वो येयोंग को बताने लगती है, जिसमें पता चलता है कि अब हमारी निब्बी जलपरी के पास सिर्फ 80 दिन ही बचे हैं। येयोंग मस्ती के मूड में आ जाती है और पानी डालकर निब्बी के पैर को पूंछ में बदल देती है। अबे साले। उसके बाद निब्बी हेयर ड्रायर से अपने पूंछ को सुखा रही होती है और येयोंग नहाकर बाहर निकलती है। येयोंग को निकलता देख युनमिंग को लगता है कि बाथरूम खाली हो गया है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है और निब्बी को जलपरी के रूप में देख लेता है। और इसी के साथ एपिसोड का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।